पाकिस्तान की सरजमीन ने ऐसे ऐसे हीरे पैदा किए हैं कि उन हीरों को हीरा बनने में कितना गुर्बत और कितनी मुसीबतों से गुजरना पड़ा। आज मैं आपको 10 ऐसे क्रिकेटर्स के बारे में बताने लगा हूं कि जिनका ताल्लुक नहायत ही गरीब घराने से था और वो एक गरीब घराने से उठकर आज पूरी दुनिया में अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। मेरा नाम रिजवान अकरम है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अब्दुल रज़ाक की। अब्दुल रज़ाक का ताल्लुक एक नहायत ही गरीब घराने से था। अब्दुल रज़ाक के 4 भाई और 1 बहन है। इनके वालिद एक छोटे मोटे मैकेनिक थे जो कि एक मिल में काम किया करते थे। अब्दुल रज़ाक के वालिद का हाथ मशीन में आने की वजह से कट गया था। उस वजह से अब्दुल रज़ाक के वालिद ने फैक्ट्री का काम फिर छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारना चाहते थे। इसी दौरान अब्दुल रज़ाक शादरा मोड़ के इलाकों में क्रिकेट खेला करते थे। ये कहना गलत ना होगा कि क्रिकेट से ज़्यादा इन्हें गुल्ली डंडा पसंद था। ये गुल्ली डंडे के बहुत बेहतरीन प्लेयर थे, लेकिन इन सब खेलों की वजह से अब्दुल रज़ाक को घर से बहुत मार पड़ती थी। ये अपने दोस्तों के साथ मिलकर चंदा इकट्ठा करके गेंद और बैट खरीद कर खेला करते थे। हत्ता कि ईद पर ईदी जो मिलती थी ये उससे भी क्रिकेट का सामान खरीदते थे। और यही शौक और लगन अब्दुल रज़ाक के एक दिन काम आ जाती है। अब्दुल रज़ाक अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लाने में बिलाखिर कामयाब हो जाते हैं। फिर क्रिकेट की दुनिया ने यह देखा कि अब्दुल रज़ाक ने पाकिस्तान कई ऐसे मैचेस जितवाए जो कि वन साइडेड थे, और आज भी अब्दुल रज़ाक को बेहतरीन ऑलराउंडर्स में शुमार किया जाता है। दोस्तों, अगर आप भी अब्दुल रज़ाक के फ़ैन हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दूसरे नंबर पर बात करते हैं मोहम्मद आसिफ की। दोस्तों, एक ऐसा पाकिस्तानी खतरनाक बॉलर जिसे पाकिस्तान और दुनिया भर में दूसरा मैगरा कहा जाता था, जो अपनी गेंदों से बड़े बड़े बैट्समैन को चकरा कर रख देता था। मोहम्मद आसिफ जब मैदान में आते थे तो मुखालिफ टीम उसे अपने लिए एक सजा से कम नहीं समझती थी। मोहम्मद आसिफ शेखुपुरा के इलाके माछी का रहने वाला था और ये एक गुज्जर बरादरी से ताल्लुक़ रखता था। ये बचपन से ही क्रिकेट का बहुत शौक़ रखते थे और अपने गांव में ही ज़्यादातर क्रिकेट खेला करते थे, और यही खास लगन थी क्रिकेट के साथ कि इन्होंने अपनी तालीम अधूरी छोड़कर क्रिकेट की तरफ आए। इनका ताल्लुक इतने गरीब घराने से था कि इन्होंने अपने दोस्तों से पैसे लेकर शेखुपुरा क्लब में क्रिकेट स्टार्ट की और यहीं से अपनी कामयाबियों की तरफ रवां दवा हो गए। और फिर आखिरकार पाकिस्तान टीम ने 2005 में इस हीरे को पाकिस्तान टीम में शामिल किया। ये अपनी शानदार बॉलिंग की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। मोहम्मद आसिफ का आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इमरान खान से ये सवाल पूछा गया कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा बॉलर और कौन लगा पाकिस्तान टीम में, तो इमरान खान ने मोहम्मद आसिफ का नाम लिया कि उन्होंने मोहम्मद आसिफ से बेहतरीन बॉलर पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं देखा। लेकिन इस हीरे ने अपने आप को खुद ही तबाह किया, कुछ अफ्यूम के नशे ने और कुछ दौलत के नशे ने। मैच फिक्सिंग और फ्यूम के नशे के बायस ये बॉलर ने अपने आप और पाकिस्तान टीम को एक बहुत बड़ा नुकसान दिया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं तीसरे नंबर पर शाहनवाज धानी। शाहनवाज धानी सिंध के इलाके लाड़काना में पैदा हुए। शाहनवाज धानी अपने वालिद और अपने भाई के साथ अपने ही गांव में खेती बाड़ी किया करते थे। इसके अलावा शाहनवाज धानी ने 3 साल मंडी में मजदूरी भी की ताकि घर के हालात बेहतर बनाए जा सकें। शाहनवाज धानी के घर वाले इसकी क्रिकेट से बड़े परेशान थे, ख़ास तौर पर इनके वालिद। लेकिन फिर भी शाहनवाज धानी ने टेप बॉल के साथ अपनी क्रिकेट को जारी रखा। दोस्तों, जब पहली बार शाहनवाज धानी लाड़काना में ट्रायल देने के लिए आए तो इनके पास ना अपने बूट थे ना जराबें। बूट और जराबें इनको इनके दोस्तों ने दी और ये फिर ट्रायल देने आए। आज शाहनवाज धानी पाकिस्तान के बेहतरीन फास्ट बॉलर बनकर और लाखों पाकिस्तानियों के दिलों पर राज करते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पाकिस्तान के बेहतरीन कप्तान बाबर आजम के बारे में। दोस्तों, दुनिया का बेहतरीन T20 और वनडे टेस्ट का बैट्समैन बाबर आजम किन मुश्किलात से गुजरकर आज इतने मुकाम पर पहुंचा है। पाकिस्तान का वो खिलाड़ी जो आए दिन कोई ना कोई रिकॉर्ड तोड़ने में मसरूफ़ होता है और तमाम बॉलर्स बाबर आजम के सामने बेबस से नजर आते हैं। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान
शुरू से बहुत गरीब हुआ करते थे। बाबर आजम के वालिद का ये कहना है कि उनके पास एक टूटा फूटा सा पुराना मोटरसाइकिल हुआ करता था, जिससे कि वो बाबर आजम को स्टेडियम तक छोड़ने जाया करते थे। और वो बताते थे कि तपती हुई धूप में बाबर आजम के क्लब के सामने धूप में खड़े रहते थे, और धूप में खड़े होने की वजह से बाबर आजम के वालिद को स्किन एलर्जी भी हो चुकी थी। और गुर्बत का आलम ये हुआ करता था कि बाबर आजम के वालिद के पास एक वक्त के खाने के पैसे हुआ करते थे, लेकिन वो खुद भूखा रहकर बाबर आजम को खाना खिलाया करते थे। इस नौजवान को दुनिया बाबर आजम या क्रिकेट का मुगल आजम भी कहती है। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह बाबर आजम के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पाकिस्तान के बेहतरीन बैट्समैन फ़खर ज़मान के बारे में। फ़खर ज़मान मर्दान के एक छोटे से गांव में गरीब घराने में पैदा हुए। फ़खर ज़मान बचपन से ही कौमी टीम का हिस्सा बनना चाहते थे। ये नौजवान अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लाना चाहता था, लेकिन गुर्बत की वजह से ये नहीं कर पाया। एक इंटरव्यू में फ़खर ज़मान बताते थे कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे अपने बैट हों और मेरे अपने ज़ाती ग्लव्स और बैट हों, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं ये चीज़ें खरीद सकूं। दोस्तों, फ़खर ज़मान अपनी ख्वाहिशात तो पूरा करना चाहता था, लेकिन गुर्बत आड़े आ जाती है। इसी वजह से फ़खर ज़मान ने अपना शौक़ छोड़ते हुए पाक नेवी ज्वाइन कर ली, लेकिन इसकी वजह से फ़खर ज़मान खुश नहीं थे, क्योंकि उनका शौक़ क्रिकेट ही था। नेवी ज्वाइन करके जब फ़खर ज़मान कराची पहुंचते हैं तो ये शहर कराची इनकी किस्मत बदल देता है, और ये नेवी से निकलकर पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा बन जाते हैं। और आज ये फ़खर ज़मान बड़े बड़े बॉलर्स के छक्के छुड़ा देता है। अपनी ख़तरनाक बैटिंग की वजह से फ़खर ज़मान दुनियाई क्रिकेट में अपना एक नाम रखते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के सुपर हिटर आसिफ अली के बारे में। आज आसिफ अली को कौन नहीं जानता। आसिफ अली पूरी दुनिया में अपने छक्कों की वजह से जाने जाते हैं। आसिफ अली की बैटिंग की वजह से पाकिस्तान ने कई हारे हुए मैचेस जीते थे। आपको याद हो वर्ल्ड कप में जब आसिफ अली ने अफगानिस्तान के खिलाफ 4 छक्के लगाकर पाकिस्तान को फतह दिलाई थी। लेकिन दोस्तों, अगर इनके माजी की तरफ नज़र दौड़ाई जाए तो ये एक इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका ताल्लुक़ फैसलाबाद के एक इलाके से है। इनके वालिद एक फैक्ट्री में काम किया करते थे, और काम करके ये अपने बच्चों का पेट पाला करते थे। माली हालात की वजह से आसिफ अली अपनी तालीम भी मुकम्मल कर सके। आसिफ अली अपनी तालीम छोड़कर एक फैसलाबाद की आम सी फैक्ट्री में काम करने लगते हैं, जहां पर इनकी तनख्वाह माहाना सिर्फ 5,000 रुपये हुआ करती, लेकिन ये फिर भी पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम दिल लगा कर किया करते। लेकिन फिर भी आसिफ अली को क्रिकेट का बहुत शौक था, और इसी वजह से इनको हफ्ते में सिर्फ एक दिन मिला करता था, जो कि जुमे की छुट्टी होती थी। तो ये जुमे की छुट्टी वाले दिन अपने इस शौक को पूरा किया करते थे और सारा दिन क्रिकेट खेला करते थे। फिर एक वक्त ऐसा आया जब आसिफ अली क्रिकेट के शौक को पूरा करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर गए, और फिर ये जब फैक्ट्री में वापस आए तो इनके फैक्ट्री के मैनेजर ने इनको बोला कि या तुम क्रिकेट खेल लो या फैक्ट्री में काम कर लो। फिर आसिफ अली ने एक ऐसा डिसीजन लिया कि उन्होंने फैक्ट्री का काम छोड़ दिया। फिर ये क्रिकेटर अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए अनथक मेहनत करता है, और फिर दुनिया देखती है कि आसिफ अली एक सुपरस्टार बनकर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आपको बताते हैं मोहम्मद इरफान के बारे में। दोस्तों, पंजाब के शहर बूरेवाला में पैदा होने वाला मोहम्मद इरफान एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। मोहम्मद इरफान ने बचपन से ही तालीम को खैरबाद कह दिया था और एक मामूली सी फैक्ट्री में काम करने लगे, जहां इनको सिर्फ 10,000 रुपये माहाना तनख्वाह दी जाती थी। इस छोटी सी फैक्ट्री के मालिक ने एक मर्तबा मोहम्मद इरफान को क्रिकेट खेलते हुए देख लिया। दोस्तों, इस फैक्ट्री के मालिक ने इस शौक को देखते हुए मोहम्मद इरफान को अपनी क्रिकेट जारी रखने के लिए शाम को टाइम देना शुरू कर दिया। इसके अलावा वो फैक्ट्री के मालिक मोहम्मद इरफान को अपनी गाड़ी में बिठाकर क्रिकेट ग्राउंड तक छोड़ने जाते थे। दोस्तों, इस फैक्ट्री के मालिक की वजह से मोहम्मद इरफान दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सका। अब मोहम्मद इरफान को पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान और दुनिया का
कदावर तरीन बॉलर मोहम्मद इरफान। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं हसन अली के बारे में। दोस्तों, गुजरांवाला के एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाला हसन अली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैच विनिंग खिलाड़ी हैं। थोड़े से अरसे में हसन अली ने अपनी परफॉर्मेंस की वजह से और अपने दिलकश अंदाज की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन के दिलों में घर कर लिया। दोस्तों, आज भी जब भी 2017 की चैंपियन ट्रॉफी को याद करते हैं तो उसमें हसन अली की बेहतरीन बॉलिंग को भी उतना ही क्रेडिट दिया जाता है। हसन अली को देखकर उनके गांव वालों को या किसी को ये गुमान भी नहीं था कि ये एक दिन इतना बड़ा स्टार बन जाएगा। आज भी हसन अली अपनी बेहतरीन बॉलिंग की वजह से दुनिया भर में जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं दोस्तों मोहम्मद यूसुफ के बारे में। दोस्तों, दुनिया भर में 2 मरतबा दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन रहने वाले मोहम्मद यूसुफ, इनका ताल्लुक लाहौर के एक छोटे से इलाके से था। मोहम्मद यूसुफ क्रिकेट से पहले बहुत गरीब हुआ करते थे। दोस्तों, आपको बताता चलूं, मोहम्मद यूसुफ अपनी गुर्बत की वजह से दर्जियों का काम भी किया करते थे, लेकिन इनके दिल में क्रिकेट का जुनून इतना ज़्यादा था, लेकिन ये फिर भी इतने गरीब थे कि इनके पास बैट खरीदने के भी पैसे नहीं थे, लेकिन ये फिर भी लकड़ी के फट्टे से ही काम चलाया करते थे। जवान होते तक यही शौक मोहम्मद यूसुफ को पाकिस्तान क्रिकेट में ले आया। इनकी बैटिंग देखकर लाहौर के एक क्लब ने इनको अपनी क्लब की तरफ से खेलने की ऑफर की और मोहम्मद यूसुफ ने इस ऑफर को खुशी खुशी तस्लीम कर लिया और उसी क्लब की तरफ से मोहम्मद यूसुफ ने अपनी क्रिकेट का आगाज किया। दोस्तों, आपको बताते चलें कि मोहम्मद यूसुफ का ताल्लुक ईसाई मजहब से था। फिर 2006 में मोहम्मद यूसुफ ने अपना मजहब तब्दील किया और मुसलमान हो गए। इन्होंने फिर अपना नाम यूसुफ योहाना से बदलकर मोहम्मद यूसुफ रख लिया। और अब बात करते हैं अपने सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर, जिसे दुनिया शोएब अख्तर या रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से भी जानती है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि शोएब अख्तर का ताल्लुक भी रावलपिंडी के एक गरीब खानदान से था। आपको ये भी बताता चलूं कि दुनिया के फास्टेस्ट तरीन बॉलर 5 साल की उम्र तक चल भी नहीं सकते थे और 13 साल की उम्र तक शोएब अख्तर बॉल पकड़कर दौड़ भी नहीं सकते थे, लेकिन क्रिकेट के जुनून से इन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ये अपने घर से तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर क्रिकेट खेलने जाया करते थे, यहाँ तक कि इनके पास पैसे भी नहीं हुआ करते थे सफ़र करने के लिए, लेकिन इनका जुनून इतना था कि ये पैदल ही अपने ग्राउंड तक जाया करते थे। फिर शोएब अख्तर को लाहौर में ट्रायल देने के लिए जाना पड़ा तो इनके पास पैसे नहीं थे। फिर शोएब अख्तर ने बस की छत पर लेटकर लाहौर तक का सफ़र किया। जब शोएब अख्तर लाहौर पहुंचे तो बहुत रात हो चुकी थी, तो रोड पर ही एक टांगे वाले के पास इन्होंने अपनी रात गुजारी और फिर जब सुबह हुई तो वही टांगे वाला इनको ग्राउंड तक भी छोड़कर आया। शोएब अख्तर के सामने बड़े बड़े बल्लेबाजों के पसीने छूट जाया करते। दोस्तों, आपको बताता चलूं, शोएब अख्तर दुनिया की सबसे तेज गेंद फेंकने वाले वाहिद बॉलर हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।